अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है गैस के अणुगति सिद्धांत से बॉयल के नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बॉयल का नियम होता क्या है। बॉयल्स लॉ, तो नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इसका आयतन है वो उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ताप कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यही बॉयल का नियम है। तो इसको फिर से पढ़ देते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हमको प्रूफ करके बताना है, वो भी किसके हिसाब से, गैस के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह प्रक्रम जो है केवल समतापी प्रक्रम पर लागू होता है। समतापी प्रक्रम पर क्यों? क्योंकि ताप क्या होता है, नियत होता है। तो ताप नियत हो तो ऐसे प्रक्रम को तो हम समतापी प्रक्रम कहते हैं, ताप समान होता है। अब यहाँ पर अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब, तो हम इसके पहले के सूत्र में गैस के अणुओं का दाब निकाल चुके थे। तो हमारा आया था P बराबर 1/3 NmV बार का स्क्वायर अपॉन V। यहाँ पर P का मतलब प्रेशर है, दाब है। N का मतलब क्या हो गया, गैस के मोलों की संख्या हो गई। और इसके बाद यहाँ पर M क्या कहला गया, ये गैस का आणविक द्रव्यमान हो गया। और V बार कहलाया वर्ग माध्य मूल वेग या औसत वेग। और यहाँ V का मतलब हो गया गैस का आयतन। इस तरह से यहाँ पर ये गैस के दाब का सूत्र होता है। अब इसके आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो आगे के स्टेप में हम यहाँ पर समझेंगे, ये जो हमारे पास है ये दाब का सूत्र है। ये दाब के सूत्र में देखो 1/3 की जगह 1/3 लिख दिए, यहाँ पर n की जगह n लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर m की जगह क्या लिख दिए, m लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ पर बटे में v था तो v भी लिख दिए। अब ये देख लेना है, ये v बार का स्क्वायर है। तो v बार का जो मान होता है, ये हम सूत्र निकाल चुके थे। औसत वेग का जो सूत्र था v बार बराबर √3RT/Nm, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ पर ला करके रख देंगे, ये v बार का सूत्र होता है। इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि अगले स्टेप में क्या हो रहा है। चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1/3 ये हो जाएगा Nm और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 3RT/ क्या, Nm, और इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा, V। इस तरह से यहाँ पर सूत्र बनेगा, ये रूट हटाने पर, स्क्वायर हटाने पर। तो यहाँ देख रहे हैं Nm Nm से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, और ये 3 जो है 3 से कट जाएगा, तो क्या बचा, RT/V बचा। अब यहाँ पर RT/V बचा, तो यदि V का पक्षांतर उधर कर दें तो यहाँ से एक सूत्र बनेगा, V बराबर RT/P। अब यहाँ R भी क्या है, नियतांक है, T भी क्या है, नियत है, माने है कि समतापी प्रक्रम होता है। तो जब ये दोनों नियत हैं तो V का संबंध P से कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही है नियत ताप पर V प्रोपोर्शनल 1/P, अर्थात गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यदि उसका आयतन, उसका ताप कैसा हो, नियत हो।